हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमें अभिकथन और कारण दिया हुआ है। अभिकथन की यदि हम बात करें तो लिखा हुआ है कि मनुष्य में केवल परिधीय तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। और कारण है हमारे पास में परिधीय तंत्रिका तंत्र में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और शरीर के विभिन्न अंगों के मध्य फैली हुई तंत्रिकाएं सम्मिलित होती हैं। और यहाँ पर हमें विकल्प दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के बारे में, जो कि संबंधित होगा नियंत्रण एवं समन्वय से। नियंत्रण एवं समन्वय। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें जो अभिकथन दिया हुआ है, तो अभिकथन को हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए, मनुष्य के बारे में यदि हम देखें तो मनुष्य में अगर पूरा का पूरा जो तंत्रिका तंत्र होता है वह हम कह सकते हैं कि परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एवं मस्तिष्क। हम यहाँ पर मस्तिष्क को भी सम्मिलित कर लेते हैं। मस्तिष्क, इन तीनों से जो है मिलकर के हम कह सकते हैं कि मनुष्य के अंदर पूरा का पूरा नियंत्रण एवं समन्वय होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनुष्य के अंदर केवल परिधीय तंत्रिका तंत्र ही नहीं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी विद्यमान होता है। अतः अभिकथन जो होगा वो हमारा कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमें कारण दिया गया है, तो कारण के बारे में हम एक बार पढ़ लेते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और शरीर के विभिन्न अंगों के मध्य फैली हुई तंत्रिकाएं सम्मिलित होती हैं, जो कि पूर्ण रूप से सत्य है। तो हम कह सकते हैं जो कारण है, कारण की यदि हम बात करें तो परिधीय तंत्रिका तंत्र का जो परिधीय तंत्रिका तंत्र जो होता है, और इसके अलावा हम बात करें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसका जो भाग होता है वो हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ होता है, जो कि पूर्ण रूप से सत्य है। और हमें कारण में भी यही दिया गया है, सत्य है। तो हम कह सकते हैं जो कारण है वो तो हमारा कैसा हो जाएगा? सत्य। और अभिकथन कैसा हो जाएगा? असत्य। तो अब हम बात करेंगे अ के बारे में। ए और आर दोनों सत्य हैं, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। ए और आर दोनों सत्य हैं, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सत्य है तो वो हो ही नहीं सकता ना। अगर हम बात करें ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ऐसा भी नहीं। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, जो कि बिल्कुल सही है। हम बात करें दोनों असत्य भी नहीं हो सकते, तो विकल्प द जो है वो हमारा वांछित उत्तर होगा। हम लिख सकते हैं कि विकल्प द हमारा सही और वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।